नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वार्षिक परीक्षा कक्षा 7 विषय विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपकी आने वाली वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कोष्टक में लिखिए, यानी आगे जो दिए गए प्रश्न है उनके उत्तर हमें कोष्टक में लिखने हैं। चलो प्रश्न शुरू करते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक घटक नहीं है। क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल, ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्नाल का कौन सा भाग जय की आकृति का होता है? ग्रसिका, आमाशय, शुद्धांत्र, वृद्धांत्र। ऑप्शन नंबर ब आमाशय। आमाशय वो जय की आकृति का होता है। किसी तापक हीटर में हमें किस प्रक्रम द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है? संवहन, विकिरण, चालन, सभी से। ऑप्शन नंबर ब विकिरण। यानी जो विद्युत जो तापक होता है या होता है, उससे हमें जो ऊष्मा प्राप्त होती है वो विकिरण के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोने के पानी में कौन सा क्षारक पाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन नंबर अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षारक है वो किस में पाया जाता है? सोने के पानी के अंदर। क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया है रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक व भौतिक परिवर्तन दोनों, या कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ब भौतिक परिवर्तन। तो क्रिस्टलीकरण है वो भौतिक परिवर्तन होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं जिन्हें हम कोशिकाएं कहते हैं। मानव शरीर पर प्रमुख उत्सर्जित उत्पाद यूरिया है। ऐसे पुष्पों को जिसमें केवल नर अथवा मादा जनन अंग होता है, यानी ऐसे पुष्प जिसके अंदर नर तथा मादा दोनों में से एक अंग होता है, उसे हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं। आवर्ती घटना का उपयोग समय मापन में किया जाता है। आवर्ती घटना का उपयोग हम समय मापन में करते हैं। अवतल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जो अवतल लेंस है उससे द्वारा हम प्रतिबिंब बनाते हैं वो पर्दे पर नहीं होता है। अवतल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब है वो पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता। निम्न कथनों में से सत्य अथवा असत्य कथन का चयन करना है। वन के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ये सत्य है। वाहित मल जल और मृदा का प्रदूषण करता है, ये भी सत्य है। राइजोबियम फलीदार पादपों की जड़ों में सजीवी रूप रहता है, ये सत्य है। उसके अंदर सजीवी रूप रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है, यह असत्य है। सर्दियों में सूती वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, ये भी असत्य है। सर्दियों के अंदर हम गर्म ऊनी वस्त्र पहनते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में पाया जाने वाला अम्ल डीएनए का पूरा नाम बताता है। डीएनए अम्ल जो एक है जिसका नाम डीएनए, और डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड उसका नाम है। सेकंड का 10 लाखवां भाग क्या कहलाता है? तो माइक्रो सेकंड कहलाता है। क्या कहलाता है? माइक्रो सेकंड। भौतिक भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यानी पदार्थ के भौतिक गुणों के अंदर होना, परिवर्तन होना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अवायवीय जीव किसे कहते हैं? ऐसे जीव जो अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, अवायवीय जीव कहलाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। परागकण किसे कहते हैं? परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागकण कहलाता है। ठीक है, यानी पुष्पों का वर्तिकाग्र होता है, उसका जो स्थानांतरण होता है वो परागकण के अंदर होता है। रक्त के घटकों के नाम बताइए। रक्त के घटक कितने, उनके नाम बताना है। प्लेज्मा लाल रक्त कोशिकाएं जिसको हम आरबीसी कहते हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं कोशिकाएं उसको हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं। और पटिकाणु प्लेटलेट रक्त के प्रमुख घटक है। प्लेटलेट होता है ये प्रमुख घटक है, ये मुख्य रूप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किन्हीं 3 युक्तियों का नाम लिखिए जिसमें सेल का उपयोग किया जाता है। यानी ऐसी कौन सी 3 युक्तियाँ जिसके अंदर हम सेल का प्रयोग करते हैं?
टॉर्च, ट्रांजिस्टर एवं रेडियो, इन तीनों के अंदर हम सेल का उपयोग करते हैं। इंद्रधनुष का निर्माण कब होता है, इसे हम कैसे देख सकते हैं? इंद्रधनुष प्राय वर्षा के पश्चात दिखाई देता है या दिखलाई देता है जब सूर्य आकाश में क्षितिज के पास होता है। हम धनुष को तभी देख सकते हैं जब हमारी पीठ है वो सूर्य की ओर हो, यानी हम सूर्य के विपरीत दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है। वन तंत्र किन घटकों से मिलकर बना है? वन तंत्र विभिन्न पादपों, जंतुओं, सूक्ष्म जीवों से मिलकर बना है। स्वच्छ जल के प्रमुख उपयोग बताइए। स्वच्छ जल के प्रमुख उपयोग क्या है? स्वच्छ जल पेयजल मतलब पीने के लिए, सिंचाई के लिए, सफाई भोजन निर्माण आदि के लिए हम स्वच्छ जल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे 11वां, 12वां, 13वां, 14वां और 15वां ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, लघुत्तरात्मक और निम्नात्मक है। इसमें पहला 11वां प्रश्न है, परजीवी और परजीवी में अंतर बताना है। आमाशय पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है आपको। मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। हृदय की संरचना का नामांकित चित्र बनाते हुए वर्णन करना है। बीजों के परिकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन करना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप सभी को अपनी किताब से ढूंढ कर इसको याद कर लेना है। ये 101% आपकी परीक्षा में आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।